लास्ट में पिल कंपटीशन का चैंपियन भी बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु ने टायर 8 के 100 सोल पिल को रिफाइन कर दिया था और इसके पिल की लाइटनिंग 4 कलर लाइटनिंग में होती है, जिसको देखकर पिल टावर के तीनों एल्डर काफी परेशान हो गए थे कि इस दफा हॉल ऑफ सोल कंपटीशन का चैंपियन बनेगा। लेकिन युआन कुंगजी शोयन को देखकर रिलीफ महसूस करता है और युआन जी और टियानली को कंफर्ट करते हुए कहता है कि परेशान मत हो, शोयन अभी भी अपने पिल को रिफाइन कर रहा है। पिल कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ, चलो देखते हैं कि शोयन हमें फिर से कोई सरप्राइज देता है कि नहीं। फिर हमें शोयन दिखाया जाता है जो अपने टायर 8 के पिल को फिर से रिफाइन करना शुरू हो गया था और कुछ हैंड सीट को चेंज करके अपनी फ्लेम को कोल्ड्रॉन में चैनल करने लगता है। कुछ देर तक पिल को ऑब्जर्व करने के बाद शोयन अपने तीनों हेवनली फ्लेम को सेपरेट कर देता है, जो बोन चिलिंग फ्लेम रैंक 11, ग्रीन लोटस फ्लेम रैंक 19 और फॉलन हार्ट फ्लेम जो के रैंक 14 पर होती है। इन तीनों हेवनली फ्लेम की पावर को कोल्ड्रॉन में चैनल करने लगता है। शोयन की तीनों हेवनली फ्लेम को देखकर सब लोग स्टंट हो गए थे कि एक बॉडी के अंदर तीन हेवनली फ्लेम कैसे रह सकती हैं। शोयन की इस मूवमेंट को देखकर सिनलैंड, टानहा जुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर काफी परेशान हो गए थे। तो फर्स्ट एल्डर परेशान होते हुए कहता है कि क्या शोयन इन तीनों हेवनली फ्लेम की पावर से पिल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इस वक्त शोयन अपने कोल्ड्रॉन में स्पिरिट नोरिशिंग पाउडर को डाल देता है और कहता है कि मेरा पिल पहले ही फॉर्म हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका एंड है। टायर 8 का पिल नॉर्मल पिल नहीं होता, इसमें पहले से स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी एक सर्टेन स्टेज पर पहुंच जाती है तो ये अपने अराउंड से प्योर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपने पिल की क्वालिटी को एनहेंस कर सकती है। तो शोयन कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक अल्टीमेट पिल रिफाइनिंग टेक्निक सिखाई थी। तो उस वक्त शोयन कुछ हैंड सीट को चेंज करके एक स्पिरिट एनहेंसमेंट टेक्निक को परफॉर्म करके स्पिरिट पाउडर अपने पिल को एनहेंस करने लगता है। तो युआन कुंगजी स्पिरिट एनहेंसमेंट टेक्निक को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था। तो युआन जी कहते हैं कि उस याओचैन ने स्पिरिट एनहांसमेंट टेक्निक और बोन चिनिंग फ्लेम दोनों ही इस लड़के को पास कर दी हैं। तो टियानली हंसते हुए कहता है कि युआन कुंगजी, अगर तुम फिर से याओचैन को मिलते हो तो तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना होगा। अगर शोयन इसमें सक्सेस हो गया तो शोयन इस कंपटीशन को टर्न कर सकता है और शोयन अपना पूरा फोकस अपने पिल रिफाइनिंग के ऊपर लगा रहा था। अगर इससे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो पिल को डिस्ट्रॉय होने से रोक नहीं सकेगा। तो ओल्ड मुगु हम्फ करते हुए कहता है कि स्पिरिट एनहांसमेंट टेक्निक, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एक एक्सपीरियंस टायर 8 का एल्केमिस्ट भी बहुत स्ट्रगल करता है। तुम जैसे एक लो लेवल एल्केमिस्ट की तो बात ही छोड़ दो। उसी वक्त शोयन ने बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल को रिफाइन करने में सक्सेस हो गया था, लेकिन तभी उस पिल से स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा होने की सूरत में लीक हो गई थी। तो शोयन इस स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनेज करने लगता है। तो युआन कुंगजी परेशान होते हुए कहता है अगर पिल से स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो गई तो पिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्स्ट एल्डर शोयन से कहता है कि हैंग ऑन, तुम्हें बस थोड़ा सा फोकस करना होगा। ओल्ड मुगु हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रगल बेकार है, विक्ट्री अब भी हॉल ऑफ सोल को बिलोंग करती है। तो शोयन उसी वक्त अपने होंठों को बाइट करके पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ब्लड ऑफरिंग टू स्पिरिट पिल करता है। पिल को ब्लड ऑफर करने के बाद जो स्पिरिचुअल एनर्जी पिल से लीक हो रही थी वो पिल में वापस आना शुरू हो गई थी और कुछ देर बाद शोयन की ट्राई कलर्ड पिल लाइटनिंग चेंज होकर 4 कलर पिल लाइटनिंग में ट्रांसफर होने जा रही थी। लेकिन ये लाइटनिंग यहाँ पर भी नहीं रुकती और देखते ही देखते शोयन की पिल लाइटनिंग 5 कलर पिल लाइटनिंग में चेंज हो जाती है, जिसको देखकर ओल्ड मुगु स्टंट हो गया था। लेकिन ऐसा दूसरों के लिए नहीं कहा जा सकता। फर्स्ट एल्डर, लिटिल फेरी डॉक्टर, सिनलैंड और बाकी सब देखकर काफी खुश हो गए थे। तो टियानली मुस्कुराते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि ये लड़का लास्ट मोमेंट में सीन को कुछ इस तरह चेंज कर देगा। सच में याओचैन ने एक एक्सीलेंट डिसाइपल को ढूंढ लिया है। तो युआन जी नोट करती है और कहते हैं कि इस दफा इसकी जजमेंट काफी अच्छी थी। तो सिनलैंड लिटिल फेरी डॉक्टर को हक करते हुए कहते हैं कि सिस्टर, हम सच में जीत चुके हैं। तो युआन कुंगजी मुस्कुराते हुए कहता है कि इस दिन के बाद ये नाम शोयन पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल जाएगा। जिस तरह पहले उसके मास्टर याओचैन ने इस चैंपियनशिप को हासिल किया था, अब उसका डिसाइपल इस मुकाम को हासिल करेगा। ओल्ड मुगु अपने ओरे को रिलीज करते हुए कहता है कि ये विक्ट्री मेरी होनी चाहिए। ये लड़का हॉल ऑफ सोल के लिए किसी बड़ी परेशानी को लाएगा, मुझे अभी इसे किल कर देना चाहिए। लेकिन जब ओल्ड मुगु का ध्यान स्टेज पर युआन जी और युआन कुंगजी पर जाता है जिन्होंने अपने ओरे को रिलीज कर दिया था, ओल्ड मुगु अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहता है कि मैं इसे यहाँ पर किल नहीं कर सकता। तो ओल्ड मुगु शोयन से कहता है कि तुम सोचते हो कि तुम जीत चुके हो, पिल कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ। तुम सोचते हो कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस 5 कलर पिल लाइटनिंग का सामना कर सकते हो, मुझे वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम इस पिल लाइटनिंग से भाग नहीं सकते। तो एक यंग मैन कहता है कि ओल्ड मुगु ठीक कह रहा है, 5 कलर पिल लाइटनिंग बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ज्यादा वक्त अपनी फार्म को बनने के लिए ले रही है। तो दूसरा कहता है कि शोयन एक दोजोंग कल्टीवेटर है,
वो स्ट्रांग तो है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं कि वो इस 5 कलर पिल लाइटनिंग का सामना कर सके। और इसके साथ इसने पिल को एनहांस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर लिया है और अब इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं है। तो शाओजिंग दांतों को पीसते हुए कहते हैं कि डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म हो गया है, क्या अब वो लास्ट मोमेंट में फेल हो जाएगा। ये कहने के बाद वो खामोश हो जाती है। तो शोजन ओल्डमुगु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है ये तो सिर्फ पिल लाइटनिंग है, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओल्डमुगु कहता है कि एरोगेंट लड़के, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से किस तरह इस लाइटनिंग का सामना करते हो। तो शोजन एक लाइटनिंग ड्रैगन को देखते हुए कहता है कि इस तरह की लाइटनिंग सिर्फ ब्लू मून से आती है, इसको छोड़ देना सच में वेस्ट होगा। लेकिन जैसे वो लाइटनिंग ड्रैगन शोजन की तरफ आता है, शोजन अपने स्काई डीमन पपेट को बाहर निकाल देता है और जैसे ही लाइटनिंग ड्रैगन और पपेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ओल्डमुगु इस सीन को देखकर स्टंट हो गया था और कहता है कि ये पपेट इस लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। तो टैनली मुस्कुराते हुए कहता है कि कोई शक नहीं कि जब लाइटनिंग स्ट्रक हो रही थी वो बहुत काम दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पास पहले ही इस सिचुएशन को हैंडल करने का हल मौजूद था। तो युआन जी कहती है कि लगता है इस साल के कंपटीशन का चैंपियन कंफर्म हो गया है। तो युआन कुंगजी नोट करता है और कहता है कि इसके साथ साथ इसने पिल टावर पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। फिर हमें पपेट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जो पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन ज्यादा पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने से इसकी बॉडी में क्रैक आने शुरू हो गए थे, जिसको देखकर शाओयान भी काफी परेशान हो गया था। एक जंगमैन पिल लाइटनिंग को देखते हुए कहता है कि जो लाइटनिंग शाओजिंग ने और दूसरे ने इन्वोक की थी वो सब इकट्ठी हो रही हैं और सारी पिल लाइटनिंग उस पपेट पर अनलीश हो गई थी। इस सीन को देखने के बाद ओल्डमुगु कहता है लड़के तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, विक्ट्री अब भी मेरी है। लेकिन उस वक्त स्काई डीमन पपेट को सारी पिल लाइटनिंग ऑब्जर्व करते हुए देख सब लोग स्टंट हो गए थे। सारी पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने से शोजन का स्काई डीमन पपेट इनहेंस होकर हाई लेवल अल्टीमेट हेवनली बीस्ट पपेट में इवॉल्व हो गया था। पिल लाइटनिंग को डिस्पर्स होते हुए देखकर युआन कुंगजी कहता है जबकि सारे पिल रिफाइनिंग में डन हो चुके हैं तो सारे पार्टिसिपेंट अपने रिफाइन किए गए पिल को शो करो। सारे पिल को देखने के बाद युआन कुंगजी कहता है कि हमारे पास टोटल 9 पिल हैं जो 7 टायर और इसके ऊपर वाले हैं। सबसे पहले शाओजिंग अपने निर्वाणा ब्लड स्पिरिट पिल को शो करती है और फिर डैनचन अपने सैक्रेड मैरो पिल को दिखाती है। इन पिल को देखकर सिल्लैन कहता है कि ये पिल बहुत क्यूट हैं। तो फर्स्ट एल्डर उसे समझाते हुए कहता है कि जो पिल टायर 8 या फिर इससे ऊपर हों वो स्पिरिट पिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पिल स्पिरिट की फॉर्म में पेयर हो सकते हैं। और किंग ऑफ अपने टायर 8 के हेवनली आइस पिल को शो करता है, लेकिन जब ओल्डमुगु अपने टायर 8 के 100 सोल पिल को शो करता है सारे पिल इसकी टेरिफाइंग पावर से ट्रेम्बल होने लगे थे। शोयन हम्फ करते हुए अपने बोन एंड ब्लड मिर्जिंग पिल को अपेयर कर देता है जिसने एक टेरिफाइंग ड्रैगन की शेप ले ली थी, जिसको देखकर ओल्डमुगु का पिल भागने लगा था। तो ट्याली मुस्कुराते हुए कहता है कि कंपटीशन का चैंपियन क्लियर हो गया है और वो शाओजन है। शाओजन मन ही मन में कहता है कि मास्टर मैं जीत चुका हूँ। युआन कुंगजी शाओजन से कहता है कि कंपटीशन को जीतने के रिवार्ड में तुम पिल टावर के नेक्स्ट हेड के कंपटीशन में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड हो। और शाओजन को एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि इस स्क्रोल में स्पिरिट कल्टीवेशन है जो एंशिएंट एरा से बिलोंग करती है, इसकी मदद से तुम हेवनली सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। युआन कुंगजी कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ पिल कंपटीशन खत्म हो गया है, 2 दिन बाद स्टार डोमेन ओपन होगा। इस कंपटीशन के टॉप 10 पार्टिसिपेंट स्टार डोमेन में एंटर करेंगे, 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए जाएंगे। इसको ऑब्टेन करना तुम्हारे स्टैंड पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में शाओजन पिल टावर के दूसरे 2 हेड से भी मिलेगा और जियान शाओजन को 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में भी कुछ बताएगी कि क्यों कोई भी इस हेवनली फ्लेम को हासिल नहीं कर सकता। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।